नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज़ और मैं हूँ भोला राय। और आज कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। जैसे बिहार विधानसभा में मैथिली ठाकुर द्वारा कहे गए धृतराज शब्द पर आज खास विश्लेषण होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि माननीय विधायिका दरभंगा अलीनगर से जो मैथिली ठाकुर जी हैं, उन्होंने लालू प्रसाद यादव, जो कि बहुत ही सीनियर और एक युग के कहे तो महानायक नेता में से एक रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने जो विवादित बयान दिया धृतराज कह के, तो सबसे सर्वप्रथम मैं मैथिली ठाकुर जी को ये बताना चाहूँगा और ये संदेश देना चाहूँगा कि आपने शब्द चुना, ये महाभारत का पात्र है धृतराज और दुर्योधन। तो आपने जो व्यक्ति चुना वो गलत चुना। अब बता दूं कैसे। तो सबसे पहले तो धृतराज आपके पिताश्री है, जिन्होंने एपिस्टीन फाइल के मुख्य आरोपी नरेंद्र मोदी की पार्टी में आपको सम्मिलित करवा दिया। दूसरा, जिस नीतीश कुमार की आप गाथा गा रही थी, उनके बेटे निशांत कुमार पर अभी हाल ही में नीट छात्रा का रेप और मर्डर का आरोप है और उनको वो सज़ा नहीं दिला पा रहे हैं। और जिस लालू यादव के बारे में आपने कहा कि वो धृतराज हैं, उन्होंने केवल एक लड़की के साथ वीडियो डाल देने पर तेज प्रताप यादव को 6 महीने के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया अपने बेटे को। आप सोच सकती हैं कि धृतराज कौन है। नीतीश कुमार, आप कह रही है कि लड़कियों के सम्मान में हमेशा खड़े रहते हैं, तो उन्होंने ही सदन में महिलाओं के बारे में कैसे कैसे संभोग की प्रक्रिया होती है वो बताने का काम किया। उसे आप महान व्यक्ति कहती हैं, तो आप समझ के देखिए आपकी मानसिकता और आपकी बुद्धि कुंठित कितनी है। और उन्होंने यह शब्द कहलवाने के लिए केवल आप ही को चुना। इसका एक मुख्य उद्देश्य कारण है कि आप ठहरी एक कम उम्र की लोक गायिका, अपने बदौलत आपने नाम और शोहरत हासिल की थी। तो जैसे ही विरोधी जब आप पर सवाल करेंगे तो कहेंगे महिलाओं का अपमान है और इससे वो एनडीए दरकिनार हो जाएगा। तो आप पहले तो माफ़ी मांगिए लालू प्रसाद यादव जी से, जो कि इतने बड़े नेता हैं, और अपने पिताजी से पूछिए कि एपिस्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम है, फिर भी आपने मुझे इस पार्टी में, आप निर्दलीय भी खड़ा होती तो लोक गायिका थी और बिहार में महिलाओं का सम्मान होता है और आरजेडी का मतलब होता है महिलाओं का सम्मान और एनडीए का मतलब महिलाओं का अपमान होता है। नहीं विश्वास हो तो आप जितनी भी महिला नेत्रियों के साथ जो दुर्घटनाएं घटी हैं बिहार के, वो डेटा के साथ मैं आप पर मुकदमा भी कर सकता हूं, या फिर आप कहें तो लाइव डिबेट में आपसे मैं सवाल जवाब करने को तैयार हूं। और मैं चूँकि एक आम नागरिक हूं, अपना कमाता हूं और खाता हूं, मुझे किसी मुकदमा का भय नहीं है, क्योंकि मैं सत्य पर चलने वाला एक साधारण इंसान हूं। आपने जैसा कहा कि दुर्योधन है ये तेजस्वी यादव, तो दुर्योधन तो अपने भाइयों को नोक भर ज़मीन देने की बात नहीं कही थी, लेकिन इन्होंने तो 5 लाख नौकरी केवल 17 महीना में दे दिया। 20 साल की सरकार ने क्या 5 लाख नौकरी अभी तक दी है? सभी टेंडर पर है, वेंडर पर है और न जाने किस किस जेंडर पर है। अब जैसे डीटीओ ऑफिस दलाल के हवाले है, सदर अस्पताल जूनियर डॉक्टरों के हवाले हैं। हर चीज़ में मतलब सरकारी जॉब को हटा के और वेंडर और टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दिया। रह गई महिलाओं की बात, तो कभी लालू यादव के रीजन में बालिका गृह कांड नहीं होता है, कभी नहीं हुआ। लालू यादव के रीजन में जितने भी विद्यालय बने उसके डेटा है हम लोगों के पास, लेकिन क्या नीतीश कुमार ने एक भी नया प्राथमिक विद्यालय बनवाया 20 सालों में? इसलिए कहते हैं कि आप पूरी जानकारी के साथ, तथ्यों के साथ बोले तो आप महिला हैं, सम्माननीय हैं और सदा रहेंगी। लेकिन अगर मानसिक कुत्था आप में इसी तरह रहा तो वो एक विचित्र क्या कहते हैं उसको, विकृत मानसिकता जो है वो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। अब सपोज दैट देख लीजिए कि मैं एक इंसान हूँ, मैं टी शर्ट पैंट पहना हुआ हूँ, और अगर मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ जाए और मैं इसे खोल के फेंक दूँ तो लोग कितना भी पहनाएंगे। अगर मेरी इच्छा नहीं है पहनने की तो मैं खोल के नंगा ही बहूँगा, घूमूँगा और मुझे लोग नंगा ही समझेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि आप लोक गायिका हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दम पर इस काबिलियत को पाई हैं, इसके लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। और आपको इस जैसे तुच्छ इंसान के लिए कुछ भी सदन में बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बोलना ही है तो बिहार की जनता के लिए बोलिए। आपके दरभंगा क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार करके हत्या कर दिया जाता है, उस पर आपने नहीं बोला। छात्रा नीट छात्रा का बलात्कार करके हत्या हॉस्टल में हो जाती है, उस पर आपने नहीं बोला, और महिलाओं की बात कर रही हूँ।
आप एक स्वयं महिला हैं, आप सोच सकती हैं, समझ सकती हैं कि जिस लालू यादव के बारे में आपने कहा कि विद्यालय नहीं बना, तो सबसे ज़्यादा विद्यालय बिहार में उन्होंने ही बनवाया। 6 विश्वविद्यालय देने का काम किया। क्या नीतीश कुमार ने बिहार में 20 साल में अब तक एक भी विश्वविद्यालय बनवाया? एक भी नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया? एक भी प्राथमिक विद्यालय बनवाया? लालू यादव तो वही इंसान थे कि जब सर्वे कराया और देखा कि 90% लोगों की शिक्षा इसलिए नहीं हो पा रही है कि लोग माल जाल मवेशी चराने वाले लोग हैं, उनमें इतनी मेहनत होती है कि उनको फुर्सत नहीं मिल पाता है, तो उन्होंने चरवाहा विद्यालय एक निर्माण किया, जिसमें आज के डेट में रामवृक्ष सदा और अन्य कितने भी विधायक हैं जो सदन में मौजूद है, चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप दूसरे के बहकावे में आके और इतने पूजनीय व्यक्ति के बारे में ऐसी शब्दों का उल्लेख ना करें, और अगर आप अगले बार से ऐसा करती हैं तो हम लोग आपको छोड़ने नहीं जा रहे हैं। महिला हैं तो आपका सम्मान है, लेकिन किसी शरीफ इंसान के बारे में इस तरह की वक्तव्य कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धन्यवाद।